इस वीडियो में पिगमेंटेशन से रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके झाइयों से रिलेटेड, मेलाज्मा से रिलेटेड और आपके स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्यों आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, क्यों आपके डार्क स्पॉट्स नहीं जा रहे हैं और क्यों आपकी ब्लेमिशेस नहीं जा रही हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। जो लोग भी पिगमेंटेशन से परेशान हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिगमेंटेशन क्यों होता है, पिगमेंटेशन से हम कैसे बच सकते हैं, क्या होम रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं, क्या मेडिसिन हम ले सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पिगमेंटेशन होता क्यों है। सो गाइस, बहुत बार क्या होता है कि जब हम अ, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जब हम अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, हमारे जो मेलानिन है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें डार्क स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। सो एक रीज़न तो ये होता है। एक रीज़न होता है गाइस, जब हम जैसे लेडीज़ जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब उनको बेबीज़ होने वाले होते हैं तो क्या होता है कि हम बेबीज़ का तो पूरा ध्यान रख लेते हैं लेकिन खुद की डाइट का, खुद के खाने-पीने का हम उतना ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो झाइयाँ बन के नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। एंड उसके साथ ही हमें जेनेटिक इशू भी होते हैं कि काफ़ी आपके अगर फैमिली में फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपकी मम्मी को, दादी को, नानी को, किसी को भी पिगमेंटेशन है। सो इस तरह से जेनेटिक इश्यूज की वजह से भी हमें पिगमेंटेशन हो सकता है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो जाते हैं उसकी वजह से भी हमें पिगमेंटेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर कर रहे हैं तो भी पिगमेंटेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर क्रीम या कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हमारी स्किन पर झाइयाँ दिखना शुरू हो जाती हैं, ब्लेमिशेस दिखना शुरू हो जाते हैं। सो ये है कुछ रीजंस जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? गाइस, पिगमेंटेशन को अगर आप ठीक करना चाहते हो और सच में ठीक करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। यानी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसे आपको रेगुलर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप वीक में एक बार कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर वीक में 2 टाइम आप कोई चीज़ कर रहे हो उससे आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको एक स्किन केयर फॉलो करना होगा। जो मेन जो इस पूरी जर्नी की शुरुआत है वो आपको स्किन केयर से ही करनी होगी। चाहे आपको स्किन पे पिगमेंटेशन है, आपको ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट्स है, चाहे कुछ भी है, आपको हर इंसान को एक स्किन केयर फॉलो करना ज़रूरी है। बिकॉज़ पहले के ज़माने में क्या होता था कि हर चीज़ बहुत प्योर फॉर्म में मिलती थी, जिसको यूज़ करने से हमारी स्किन नेचुरली काफ़ी अच्छा ग्लो करना शुरू कर देती थी। क्योंकि अगर हम फ्रेश मिल्क पी रहे हैं या फिर फ्रेश कोई खाना खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जब जाती थी तो नेचुरली हमारी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती थी। तो इसलिए उस टाइम पे हमें इतना स्किन केयर फॉलो करने की नीड नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हर चीज़ में केमिकल्स हैं, चाहे आप सब्जियाँ ले लो, चाहे आप मिल्क ले लो, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ में केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली हम केमिकल्स ही खा रहे हैं और जो हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको एक्सटर्नल केयर भी करना है, यानी आपको एक प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करना ज़रूरी है। स्किन केयर में आपको मेन क्या करना है? सिंपल, आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, या यानी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश या क्लिनजर यूज़ करना है। सेकंड चीज़ जो है वो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन टाइप का हो और जो आपको सूट कर रहा हो वो मॉइस्चराइज़र आपको खरीदना है और उसे अप्लाई करना है। उसके बाद जो मेन पार्ट है गाइज़ वो है सन प्रोटेक्शन, यानी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। ये भी हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग-अलग आते हैं, तो जो भी आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन खरीदना है और उसे अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। एटलीस्ट ये 3 स्टेप तो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। उसके अलावा भी अगर आप और चीज़ें यूज़ करना चाहते हो तो वो धीरे-धीरे मैं अपनी आगे वाली वीडियोज़ में आपको बताती जाऊँगी, तो वो सब चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किन में किसी भी तरह के किसी भी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो एटलीस्ट इतना स्किन केयर तो आपको ज़रूर फॉलो करना है और हमेशा करना है। ऐसा नहीं है कि आज संडे है तो आप स्किन केयर नहीं करोगे, आपको संडे को भी अपना स्किन केयर फॉलो करना होगा। क्योंकि 5 मिनट की धूप भी आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आपने जो 6 डेज़ तक जो भी मेहनत की है उस पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए
इस चीज से आपको किसी भी दिन छुट्टी नहीं करनी है, आपको 7 के 7 डेज अपना स्किन केयर फॉलो करना है। और जिस तरह से आप अपनी मॉर्निंग स्किन केयर फॉलो करते हैं, उसी तरह से नाइट में भी आपका एक स्किन केयर होता है जिससे आपको रेगुलरली फॉलो करना है। क्योंकि नाइट टाइम में क्या होता है, हमारा जो स्किन है वो रिपेयरिंग मोड पर होता है। उसके लिए आपको अपनी स्किन को फिर से क्लीन करना होगा, ताकि दिन भर का जो भी पोल्यूशन है, जो भी आपने सनस्क्रीन लगाया है, जो भी क्रीम्स लगाई हैं, वो सब वॉश हो जाए। उसके बाद आपको फिर से अपनी स्किन को अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज करना है एंड उसके बाद आपको सो जाना है। ये मैं आपको एक बेसिक स्किन केयर बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको नॉर्मल, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो या ना हो, ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से आपको नाइट में भी अपना स्किन केयर जरूर फॉलो करना है। तो ये तो हो गई स्किन केयर की बात। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है अब हमारी डाइट। सो गाइस, डाइट के लिए भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। यानी हर रोज आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स भी इंक्लूड करने हैं, उसके साथ ही रो वेजिटेबल्स यूज करनी है, उसके साथ ही सैलेड आपको खाना है, यानी ग्रीन सैलेड आपको यूज करना है। पत्ते वाली सब्जियां, जो जितनी भी पत्तेदार वाली सब्जियां होती है, धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, इस तरह की चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। उसके साथ ही एक प्रॉपर मील आपको लेना है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जी और रोटी खा लिया तो आपको लग रहा है कि आप तो घर का खाना खा रहे हो और ये हेल्दी खाना है। ये हेल्दी खाना होता है गाइस, लेकिन इससे आपका पूरा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है। सो आपकी डाइट में दूध, दही, घी, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जिस चीज में आपको प्रोटीन, विटामिन ज्यादा मिलते हैं, वो सब चीजें आप खा सकते हैं। इन सभी चीजों के साथ आपकी डाइट में प्रॉपर विटामिन सी होना चाहिए। और उसके साथ ही आपको हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है। यानी प्रॉपर आपको पानी पीना है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो आपको जरूर पीना है। वैसे पानी पीने का रूल ये होता है कि जितनी आपको प्यास लगे उतनी बार आपको पानी पीना है, और पानी को घूट घूट कर कर पीना है, यानी सिप सिप कर कर आपको पानी पीना है। एक साथ आपको पूरा ग्लास पानी नहीं पीना। अब हम बात करते हैं कि क्या होम रेमेडीज से पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हैं गाइस। अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा पुरानी है तो आपका होम रेमेडीज से पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर ट्रीटमेंट्स ही लेने पड़ेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी पिगमेंटेशन अभी अभी आना स्टार्ट हुई है और अभी अभी आपको कुछ कुछ डार्क स्पॉट्स दिखना शुरू हुए हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप घर की चीज़ों से और प्रॉपर डाइट लेने से कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि होम रेमेडीज यूज करने के बाद भी और प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी आपकी पिगमेंटेशन बढ़ती ही चली जा रही है, तो आपको तुरंत किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं गाइस। एक तो होता है धूप में बहुत ज्यादा घूमने की वजह से आपको पिगमेंटेशन आया है, या फिर बहुत सालों से आपकी स्किन पर आपको पिगमेंटेशन दिख रहा है। तो गाइस, इसके लिए भी मैं आपको जो चीजें हैं वो कुछ बताने वाली हूँ कि आपको डॉक्टर से कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं जो सच में काम करते हैं, और कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो अगर आपको कम टाइम हुआ है पिगमेंटेशन हुए तो उन पे काफी अच्छा वर्क करती हैं। तो गाइस, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो जायफल होता है, जायफल को अगर आप घिस के, दूध के ऊपर घिस के अच्छे से उस पेस्ट को अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो उससे आपका जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है, वो है पटेटो का जूस। तो आप आलू के रस को निकाल लीजिए, आलू को कद्दूकस कर लीजिए, उसके बाद उसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद अगर आप उसे अपनी स्किन पर लगाते हैं तो उससे भी आपका जो पिगमेंटेशन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट है, वो है लिकोराइस पाउडर। जो लिकोराइस होती है गाइस, वो एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपकी पिगमेंटेशन को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको टैनिंग हो गई है या फिर किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, उसको कम करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो लिकोरिस पाउडर को आपको दही के अंदर मिक्स करना है और उसे अपने अफेक्टेड एरिया पर लगाना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो पिगमेंटेशन है वो लाइट होना शुरू हो जाएगी। एंड इन सभी चीजों के साथ आपको प्रॉपर डाइट अगर ले लेंगे तो आपका जो पिगमेंटेशन है, अगर स्टार्टिंग स्टेज है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो गाइज, ये थी कुछ होम रेमेडीज जो आपकी स्किन पर एक्चुअल में वर्क करेंगी। इन आपके मतलब जितने भी आप फेस पैक बनाते हो उनमें ये सारी चीजें अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन और जल्दी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हैं जिनकी वजह से पिगमेंटेशन
काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि पपाया हो गया, पपाया को अगर आप रेगुलर अपनी स्किन पर लगाते हैं तो उससे भी आपका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि टमाटो हो गया, टमाटो को आप अगर अफेक्टेड एरिया पर रब करते हैं तो उससे भी आपका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे कि पोटैटो हो गया, इस तरह से काफ़ी ऐसी सब्जियाँ भी होती हैं जो हमारी पिगमेंटेशन को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। बट ये उन्हीं को हेल्प करती हैं जिनको स्टार्टिंग स्टेज का पिगमेंटेशन होता है, यानी धूप की वजह से जो आपको पिगमेंटेशन हो गया है, ये उसी को कम करती है। सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका पिगमेंटेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये 2 तरह की ट्रीटमेंट है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो जितना हो सकता है आप इस ट्रीटमेंट को अवॉइड करना, जिसमें से एक का नाम है लेज़र ट्रीटमेंट एंड सेकंड जो है वो है स्किन पीलिंग। सो जब भी आप लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं गाइस, उससे क्या होता है कि एक बार तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ा-सा लाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप धूप के कॉन्टैक्ट में आते हैं और या फिर आप उस ट्रीटमेंट को बंद करते हैं, तो वापस से आपका जो पिगमेंटेशन है वो डबल होकर आता है। ऐसे ही स्किन पीलिंग जो है वो भी यही काम करती है कि एक बार तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा, आपकी जो पिगमेंटेशन है थोड़ा लाइट दिखना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप उस ट्रीटमेंट को बंद करते हैं तो वो आपका जो पिगमेंटेशन है वो तुरंत आपकी स्किन पर वापस आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी होता है कि वो जो पिगमेंटेशन है वो पहले से ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट भी लिए हैं, जिन्होंने स्किन पीलिंग ट्रीटमेंट भी लिए हैं। तो जब वो ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो उनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नो डाउट उनकी स्किन पर पिगमेंटेशन दिखना काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस ट्रीटमेंट को बंद करते हैं तो उनकी स्किन पर पिगमेंटेशन उससे भी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है और उनकी जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा डल दिखना शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि ये 2 ट्रीटमेंट आप अवॉइड कीजिए एंड उसके अलावा जो भी आपको डॉक्टर्स अपना प्रिस्क्राइब करती हैं चीज़ें वो आप ले सकते हैं। आप मल्टीविटामिन्स या उनकी जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए, बट ये 2 जो ट्रीटमेंट है कोशिश कीजिए कि जब तक इन्हें अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड कीजिए। इस तरह से ये एक पूरा प्रोसेस ही आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करना है। तो गाइस, जो लोग भी सोच रहे हैं कि सिर्फ़ एक फेस पैक लगाने से, सिर्फ़ एक होम रेमेडी करने से आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि एक ही बार की एप्लीकेशन से आपका पिगमेंटेशन जड़ से गायब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग वीडियोस बनाते हैं कि पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, लेकिन वो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक दिन के यूज़ में आपको किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन अगर आपको सन टैनिंग भी हुआ है तो वो 1 शेड लाइट हो सकता है गाइस, लेकिन वो पूरा टैन नहीं निकलता है। तो इस तरह से आपको कोई भी आपका स्किन से रिलेटेड इशू हो, आपका हेयर से रिलेटेड इशू हो, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप हर चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करोगे और एक्सटर्नल चीज़ों के साथ साथ इंटरनल भी अपनी स्किन और हेयर का ध्यान रखोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट 100% मिलने वाले हैं। सो गाइज, दैट्स इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पिगमेंटेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे फेस पैक्स और डाइट भी शेयर करूंगी जिससे आपको आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इंटरनली भी आप अपनी अच्छी सी एक डाइट ले सकते हैं जिससे आपको पिगमेंटेशन कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।